everyone, Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel and welcome back to my another vlog. I hope आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरी फैमिली भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। ये बेसिकली होने वाला है 2 दिन का व्लॉग, जिसमें आज का जो है ना वो था मेरा पेपर। तो सुबह सुबह सहरी के टाइम पे हम लोग उठ चुके थे और यहाँ पर मम्मा ने आज कबाब फ्राई किए थे, साथ में रोटियां बना ली थी। तो आज की सहरी में हमारे पास यही था और जो फेनी वगैरह बनती है वो तो बनी ही थी। दही में भी मैंने चीनी बना मतलब डाल के रख दिया था। खैर सहरी वगैरह करने के बाद मैंने नमाज पढ़ी। नमाज के बाद मैंने कुरान शरीफ पढ़ा और फिर मैं आ गई थी अपने रूम में। ऑलमोस्ट यही सारा कुछ करते करते ना 6 ऐसे ही बज जाते हैं। तो 6 से 8 बजे तक के मुझे वेट करना था। मतलब अगर मैं सो जाती तो फिर मुझे पूरा दिन चक्कर आना शुरू हो जाते। दैट्स वाई मुझे 2 घंटे तक के जागना था। तो मैंने अपनी स्टडी की और पेपर की जो भी रिविजन वगैरह था वो किया। आफ्टर दैट 8 बज गए थे। यहाँ पर मैं हो रही थी रेडी, क्योंकि वैन वाले अंकल मेरे मुझे लेने के लिए आ ही रहे थे। बस यहाँ पर मौसम भी काफ़ी अच्छा था आज का, लेकिन गर्मी थी यार, गर्मियाँ आ चुकी हैं कराची में। वहाँ पर पहुँचे तो सीटिंग अरेंजमेंट्स पहले से ही हुई हुई थी और बस मैंने अपना जो है वो पेपर वगैरह दिए। 2 पेपर्स थे मेरे आज, वो कंप्लीट करने के बाद मैं घर पर आई। घर पे आने के बाद मैं बिल्कुल सो गई थी, मैंने कुछ नहीं किया और घर पे मैं आ गई थी ऑलमोस्ट 11:30। एंड फिर मैं उठी थी तकरीबन 2:30 बजे और फिर मैंने फटाफट उठ के ज़ोहर की नमाज़ अदा की। फिर मम्मा के साथ जो है इफ्तारी की प्रिपरेशन की। आज मम्मा ने बनाया हुआ था चने की दाल चिकन, जो कि खाना बनाया हुआ था, आज मम्मा ने इफ्तारी नहीं बनाई थी। बस हम लोगों ने खाना खाया, फिर मैंने थोड़ी-सी आइसक्रीम खाई और इसी तरीके से आज का जो है ये वाला दिन खत्म हो गया था। नेक्स्ट डे जो है ना, अच्छा मैंने कुछ इस तरीके का मतलब ज़्यादा व्लॉग भी नहीं बना पाई थी क्योंकि पेपर था ना, तो थकी हुई थी और नींद भी पूरी नहीं होती है, आप लोगों को पता ही है, क्योंकि दिन में नींद आती नहीं है और रात में ही आती है अपने टाइम के ऊपर। इसलिए जो है ना नींद पूरी नहीं हुई हुई थी, तो मैंने कोई इतना खास व्लॉग नहीं बनाया था। खैर नेक्स्ट डे आ जाते हैं और आज है जी बुध का दिन और यहाँ पर सहरी का टाइम हो गया था। 7वां रोज़ा था। आप सबको मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से 7वां रोज़ा भी बहुत-बहुत मुबारक हो। यहाँ पर हो रही थी सहरी की तैयारियाँ और सहरी में आप लोगों को पता ही है हमारे घर में क्या-क्या चीज़ें बनती हैं। आज जो है वो मैंने मम्मा से बोल के बनवाया था अपने लिए पराठा, क्योंकि मैं इतने दिन से रोटी खा रही थी और मुझे वैसे भी दाल चिकन के साथ जो है ना वो पराठा ही अच्छा लगता है। मम्मा यहाँ पे बना रही थी पराठे वगैरह एंड मैं जो हूँ साथ-साथ अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी भी कर रही थी, क्योंकि मेरा आज का गैप था और थर्सडे वाले दिन अगेन 2 पेपर्स हैं। मुझे उसकी भी प्रिपरेशन करनी थी साथ-साथ। जिस दिन आप लोग ये व्लॉग देखेंगे मे बी मैं पेपर्स वगैरह देकर आ भी चुकी होंगी और 8वां इफ्तारी भी हो चुकी होगी, क्योंकि मैं इसको इंशाल्लाह कल ही अपलोड करूँगी। यहाँ पर जो है ना बस हम लोगों ने फटाफट से डाइनिंग वगैरह रेडी की और फिर मैंने की अपनी सहरी। सहरी वगैरह करने के बाद जो है ना मुझे थोड़े बहुत काम थे आज और मुझे पढ़ना भी था सुबह-सुबह के टाइम पे, तो बस मैंने सहरी करी, नमाज़ पढ़ी, कुरान शरीफ पढ़ा। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत स्क्रॉल किया, मोबाइल यूज़ किया। फिर मैंने अपना पढ़ने के लिए बैठ गई थी, क्योंकि जो पेपर था ना वो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट था, कुरान 1 का था एंड इस्लामियात का पेपर था मेरा ना। तो अब आप लोग बोलेंगे ये इतना कोई ख़ास मुश्किल तो नहीं होता, यार बहुत मुश्किल होता है लिटरली। अगर आप लोगों को अरबी के अल्फ़ाज़ दिए जाएँ और आपको उसकी इंग्लिश में मीनिंग बतानी हो ना, तो कुछ की तो आपको पता भी होगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी नहीं पता होगी। तो उसको समझने में, देखने में और उनके रूल्स बनाने में बहुत टाइम लग गया था मुझे। खैर पढ़ते-पढ़ते यहाँ पे 7:30 हो गए थे, अनाया के स्कूल जाने का टाइम हो गया था। मैंने उसको उठाया और मैंने उसको स्कूल भेजा। फिर उसके बाद मैं दोबारा से पढ़ने बैठ गई थी। 9:30 के करीब मैं सोई हूँ दोबारा और फिर से मैं उठ चुकी थी 12:30 बजे। तो मेरी ना ये वाली रूटीन चलती रहती है रमज़ानों में और इस साल तो ज़्यादा ही हो रही है, क्योंकि यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो गई है, पेपर्स हो रहे हैं, दैट्स व्हाई। वरना पिछले रमज़ान तो मैं आराम से चिल उठती थी और बहुत आराम-आराम से सारी चीज़ें होती थी। खैर यहाँ पर ना बस मैंने फिर उठी, मैंने थोड़ा-सा रिलैक्स किया, नमाज़ पढ़ी, फिर मैं आ गई थी यहाँ पर डाइनिंग टेबल पे ना। अच्छा बाबा लेकर आए हुए थे स्ट्रॉबेरीज़, तो मुझे इसको जो है वो फ्रीज़ करना था। मैंने इसके अंदर से सीड्स निकाले और ये एक हैक मैंने 5 मिनट क्राफ्ट पे ही देखा था, जिसमें ना वो स्ट्रॉ डालते हैं तो उसका सीड पूरा बाहर आ जाता है। तो बस मैंने उसी तरीके से किया और वाक़ई में ये मतलब मतलब अच्छा हैक था। तो यहाँ पर मैंने स्ट्रॉबेरीज़ को चीनी डाल के फ्रीज़ कर दिया। इससे स्ट्रॉबेरीज़ काफ़ी दिन तक के फ्रीज़ रहेंगी हमारी और जब हमें शेक के लिए ज़रूरत होगी तो हम निकाल लेंगे, किसी और चीज़ में डालनी होगी तो हम डिफ्रॉस्ट कर लेंगे। साथ-साथ यहाँ पर हमारी फ्रूट चाट भी हो चुकी है रेडी, मज़ेदार सी। एंड यहाँ पर मम्मा ने मुझे ये आलू की फिलिंग बना के दी थी और मम्मा ने ना असल में हुआ ये कि हम लोगों ने कुछ दिनों पहले लाइक 1 वीक पहले ना समोसा पट्टी मंगवाई थी, किसकी, एक ब्रांड की, अब पता नहीं मोनसलवा है या सबरोज़ो है, दोनों में से किसी एक ब्रांड की मंगवाई थी। यार मैं कहती हूँ कि वो जो खुली वाली पट्टियाँ आती हैं ना, जो हम लोग नॉर्मली समोसा शॉप से या निम्को शॉप से या किसी बेकरी से जो खुली वाली जो पट्टियाँ होती हैं, जिसको समोसे की और रोल की पट्टियाँ, वो ज़्यादा बेहतर होती हैं ब्रांड्स वगैरह की पट्टियों से। तो मुझे लिटरली
एहसास हो गया। यार ये इतनी बेकार पट्टियाँ थी कि मैंने तकरीबन उनको, अगर हम 1-1 महीना भी स्टोर करें ना, वो आराम से डीप फ्रीज़र में रखी रहती हैं। जिस दिन आपको यूज़ करना हो, आप सुबह से निकाल के रख दो, डिफ्रॉस्ट हो जाएँ तो आप आराम से समोसे वगैरह बना सकते हो। लेकिन इनको इनको हमने रात से निकाल के रखा हुआ था और ये मैं जैसे-जैसे बना रही थी, फटते जा रहे थे समोसे। जैसे-तैसे करके मैंने 4 के करीब समोसे रेडी किए। मैंने कहा यार मेरी फिलिंग भी ज़ाया हो रही है, अब मैं क्या करूँ? तो फिर मेरे पास रखी हुई थी ब्रेड, मैंने कहा हम इसका बना लेते हैं ब्रेड पकोड़ा। तो मैंने ब्रेड में ही सारी आलू की स्टफिंग लगाई, फिर उसको मैंने बंद किया दूसरे ब्रेड के स्लाइस के साथ, उसको मैंने जो है वो ट्रायंगल शेप में कट किया, फिर हम उसको बेसन के बैटर में मतलब लाइक कोट करके और फिर उसे फ्राई कर लेंगे तो वो काफ़ी अच्छे ब्रेड पकोड़ास रेडी हो जाते हैं। सो अब मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब डिसहार्ट भी हो गई थी। मैंने कहा यार मैंने इतनी अच्छी फिलिंग वगैरह बनवा के रखी है मम्मा से और अब ये समोसे की पट्टी मेरे साथ ऐसा कर रही है। तो असल में जो रेगुलर वाली समोसा पट्टियाँ थी ना, वो ख़त्म हो चुकी थी। मैंने आप लोगों के साथ शायद पिछले व्लॉग में भी शेयर किया था, हम लोगों ने जिसके बॉक्स पैटीज़ बना लिए थे, तो वो पट्टियाँ ख़त्म हो चुकी थी। एंड फिर मैंने, अच्छा मुझे इस वक़्त ना बना तो मैं रही थी क्योंकि फर्स्ट टाइम बना रही थी ब्रेड पकोड़ा, तो मुझे थोड़ा-सा रिग्रेट भी हो रहा था। मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो ख़राब बन जाए। लेकिन यार जब ये बने इतने इतने मज़े के कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। मैंने कहा यार मैं ये रेसिपी ना रमज़ान में दोबारा ज़रूर ट्राई करूँगी। सो एक अच्छी-सी न्यू सी रेसिपी भी हो गई और मज़ेदार सी चीज़ भी खाने को मिल गई इफ्तार में। सो बस यहाँ पर मैंने यही किया, आलू की स्टफिंग को अंदर रखा और बस मैंने इस तरीके से ब्रेड पकोड़ास बना लिए। सो इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल देन काइंडली सब्सक्राइब इट एंड व्लॉग पसंद आ रहा हो तो व्लॉग को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोगों के रोज़े कैसे जा रहे हैं, आप लोग का क्या इफ्तार और सहरी मेन्यू चल रहा है और आप लोग को क्या खाना पसंद है रमज़ान में, तो ये भी बताइएगा। और आप लोग हमसे फरमाइश भी कर सकते हैं किसी भी रेसिपी की, जो भी रेसिपी आप लोग चाहते हैं मैं आपको दूँ, तो आप उसकी फरमाइश भी हमारे से कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पर इफ्तार का टाइम हो रहा था, मम्मा पकोड़े वगैरह फ्राई कर रही थी एंड यहाँ पर ये वाले ब्रेड जो है पकोड़ा मम्मा ने इनको भी फ्राई करना शुरू कर दिया था। मम्मा ने 2 कढ़ाइयाँ चढ़ाई हुई थी क्योंकि फ्राइंग आइटम्स काफ़ी सारे थे आज। ख़ैर फिर मैं यहाँ पे मैंने जो है वो बॉक्स पैटीज़ वग़ैरह फ्राई करने शुरू किए, समोसे फ्राई किए हमने कीमे वाले, जो मैंने बहुत पहले स्टोर कर दिए थे चाँद रात वाले दिन, यस। मैंने उसको स्टोर कर दिया था बना के, वो हमने फ्राई किए क्योंकि दादी आई हुई थी तो हमने कहा भई हर चीज़ हम उनको चखाते हैं। तो जी यहाँ पे हमारी जो इफ्तार टेबल है वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रेडी है। अल्लाह पाक हम सबको अच्छी से अच्छी इफ्तार टेबल सजाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। हम सबके रोज़े अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फ़रमाए और इस बाबरकत महीने के सदक़े में जितने लोगों पे जो-जो परेशानियाँ, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर कर दे और सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली अच्छी ज़िंदगी दे। और ख़ास तौर पे हमारे जो सिटी है ना, हमारा शहर कराची पे अल्लाह पाक अपना बहुत करम करे। तो बस यहाँ पे हमारी इफ्तार टेबल हो चुकी है रेडी, अब हम करेंगे इफ्तार और इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।